नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रंजीत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज़ 444 न्यूज़ नेटवर्क। तो बिहार के संविदा कर्मियों के लिए क्या है ताज़ा खबर, आइए शुरू करते हैं और बारी बारी सभी विभागों का आपके सामने हाल बताएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पंचायती राज विभाग से। पंचायती राज विभाग में ग्राम कचहरी सचिव और न्याय मित्र जो कि कार्य करते हैं, उसके साथ ही कार्यपालक सहायक भी कार्य करते हैं। और चूंकि पंचायती राज विभाग के द्वारा पिछले दिनों ग्राम कचहरी सचिव और न्याय मित्रों को मानदेय के मद में राशि के आवंटन हेतु एक पत्र स्वीकृत किया गया था, जिसमें 2 अरब रुपए में महज 66 करोड़ रुपए की स्वीकृति सरकार के द्वारा की गई थी, जिसे ग्राम कचहरी के सचिव और न्याय मित्रों में गहरा क्षोभ व्याप्त हो गया है। और इससे भी दुखद बात यह है कि अभी तक सरकार ने स्वीकृत राशि का आवंटन भी नहीं किया है, जिसकी वजह से राशि जिलों तक नहीं पहुंच पाई है और न ही ग्राम कचहरी सचिव और न्याय मित्रों का भुगतान हो पाया है। इसको लेकर बिहार के सभी ग्राम कचहरी सचिव और न्याय मित्र चिंतित हैं कि आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है कि उनके मानदेय की राशि का आवंटन समय पर तो नहीं कर सकी और दोबारा भी जब स्वीकृति हुई है तो अब तक आवंटन नहीं हुआ गया। दरअसल मामला ये है कि ग्राम कचहरी सचिव और न्याय मित्रों के खाता जो है ग्राम कचहरी सचिव और न्याय मित्रों का मांगा गया था सभी जिला के द्वारा, जिला पंचायती राज पदाधिकारी के द्वारा, ताकि जिले से ही ग्राम कचहरी सचिव और न्याय मित्रों का भुगतान किया जा सके। और उसमें एक मांग कर दिया गया था रद्द चेक का। चूँकि रद्द चेक सभी लोगों के पास नहीं था, इसलिए 10 दिन का समय तो चेक बनवाने में ही बहुत प्रखंडों में लग गए, लेकिन सभी लोगों ने चेक हासिल कर अपना अपना जो है कि खाता का सारा बायोडाटा जिला में जमा करने का काम किया। उसके साथ ही जिलों से उपस्थिति विवरणी की भी मांग की गई और उपस्थिति विवरणी भी ग्राम कचहरी सचिव और न्याय मित्रों ने तैयार कर जिले को भेजने का और भेजवाने का काम किया। अब इसके बाद बारी आती है सरकार की। चूँकि सब कुछ हो जाने के बाद भी सरकार जब राशि जारी करेगी तभी तो पेमेंट संभव हो सकेगा। इसी उधेड़ बुन में बिहार के सभी न्याय मित्र और सचिव लगे हुए हैं और रात दिन चिंतित हैं कि कब राशि का आवंटन होगा और उन्हें भुगतान मिलेगा। तो ये तो ग्राम कचहरी सचिव और न्याय मित्रों की समय के साथ जो है कि मानदेय में वृद्धि होना तय है और जिले से भुगतान के साथ साथ ही ग्राम कचहरी सचिव न्याय मित्रों को और सारी सुविधाएं भी सरकार देगी। इसके लिए थोड़े सा धैर्य की आवश्यकता है। कोई भी काम होता है तो धीरे धीरे ही होता है। अब चूँकि कोरोना का दौर था और कोरोना के इस महामारी के दौर में सरकार का सारा ध्यान जो था कि कोरोना की तरफ आकृष्ट था और कोरोना अभी थोड़ा कम हुआ, उससे पहले ही राज्य में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो सरकार के लिए सबसे ज़्यादा चिंता का विषय प्रदेश में आई बाढ़ हो गई। इसी में संविदा कर्मियों को भी लेकर चलना है। तो सरकार जो है कि सब कुछ करती है और हर जगह उसको देखना होता है और पदाधिकारी लोग सभी कार्यों को संपन्न करते हैं। इसलिए इसमें थोड़ा सा धैर्य की आवश्यकता है। परेशान होने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। इसलिए सभी ग्राम कचहरी सचिव और न्याय मित्र धैर्य रखें। आने वाले दिनों में उन्हें उनका भुगतान मिलना तय है। इसी तरह बिहार में जो है कि वार्ड सचिव भाई बंधु हैं और वो हैं जो कि पंचायती राज विभाग के तहत ही आते हैं। ये लोग भी पिछले 4 वर्षों से निस्वार्थ भाव से सरकार का कार्य करते आ रहे हैं और इन लोगों के द्वारा बखूबी जो इनको कार्य दिया गया उसको किया गया। ये सभी लोग मैट्रिक पास हैं और मैट्रिक से भी अधिक इन लोगों की डिग्री है और इन लोगों को इसलिए सरकार ने जो है कि वार्डों में चयन करवाया ताकि वार्ड की जो विकास कार्य जाती है वार्ड सदस्यों के माध्यम से होना होता है, उन कार्यों का विकास भली भांति हो सके, जो इन्होंने करने का काम किया। अब ये लोग जो है कि मांग करते आ रहे हैं कि इन लोगों को भी सेवा विस्तार, सेवा अस्थाई के साथ साथ कुछ मानदेय जो है कि इनको मिलना चाहिए। तो इसको लेकर यह लोग बहुत ज़ोरदार आंदोलन करते हैं। यहाँ तक कि मंत्री जी से हमेशा संपर्क में रहते हैं और बिहार सरकार के जो भी नेता जिस जिले में जाते हैं उस जिले में बड़ी संख्या में एकत्रित होकर अपनी मांगों को रखते हैं। एक तरह से कहा जाए तो वार्ड सचिव लोग काफ़ी एक्टिव हैं और इन लोगों की सक्रियता काफ़ी बनी रहती है। तो वार्ड सचिव लोग भी जो मांग कर रहे हैं उस पर सरकार जो है कि ध्यान आकृष्ट है सरकार का और सरकार सोच रही है कि यदि इन लोगों को हटा दिया जाता है तो प्रदेश में जो है कि
ये लोग आंदोलन खड़ा कर सकते हैं, जिससे सरकार सख्ते में आ गई है और लगता है कि मंत्री जी अब मान जाएंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि मंत्री जी अब थोड़ा सा जो है कि सॉफ्ट कॉर्नर अपनाते हुए वार्ड सदस्य लोगों की बात सुन रहे हैं और पूछने पर सवालों का जवाब भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अच्छा देखेंगे। तो अच्छा देखेंगे का मतलब यही हुआ कि वे जो है कि सेवा विस्तार करने का अधिकार और सेवा अस्थायी करने का अधिकार जो है कि माननीय मंत्री महोदय और बिहार सरकार के पास सुरक्षित होता है। और ऐसा लगता है कि ये लोग जो है कि सरकार अब जो है कि वार्ड सदस्य के चुनाव के उपरांत भी वार्ड सचिवों की सेवा अस्थायी कर देगी और यही लोग जो हैं कि कार्य करेंगे। विदित हो कि वार्डों में अनुरक्षक की बहाली की गई है, जो कि वार्ड सदस्यों के द्वारा किया गया है। अनुरक्षक लोग भी कार्यरत हैं, उन सभी लोगों को रखा जाएगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपकी बातों को सरकार तक पहुंचा सके, सरकार का ध्यान आपकी तरफ आकृष्ट करवा सके और जो हमारा अभियान है वह सफल हो। जय हिंद, जय भारत।